आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 19/9/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सपोपदेशक की पुस्तक में से 1, 2 और 3 अध्याय। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर से बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपनी परिधि में लौट आती है। सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान में से नदियाँ निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आँखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वह फिर होगा और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नई है। यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान में थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण इसके बाद होने वालों को न रहेगा। मैं उपदेशक यरूशलेम में इज़राइलियों का राजा था। मैंने अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच समझकर मालूम करूं। यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगें। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं। देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। जो टेढ़ा है वह सीधा नहीं हो सकता और जो है ही नहीं वह गिना नहीं जा सकता। मैंने मन में कहा, देख जितने यरूशलेम में मुझसे पहले थे उन सबों से मैंने बहुत अधिक बुद्धि प्राप्त की है और मुझको बहुत बुद्धि और ज्ञान मिल गया है। मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि का भेद जान लूं और बावलेपन और मूर्खता को भी जान लूं। मुझे जान पड़ता है कि यह भी वायु को पकड़ना है, क्योंकि बहुत बुद्धि के साथ बहुत खेद भी होता है। और जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वह अपना दुख भी बढ़ाता है। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो। परंतु देखो यह भी व्यर्थ है। मैंने हंसी के विषय में कहा, यह तो बावलापन है और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किसी प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से किसी प्रकार बहलाऊं और कैसे मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वह अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। मैंने बड़े बड़े काम किए। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने लिए कुंड खुदवा लिए कि उनमें वह वन सींचा जाए जिससे पौधे लगाए जाते थे। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे
उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। मैंने चांदी और सोने और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गायकों और गायिकाओं को रखा और बहुत सी कामनियाँ भी, जिससे मनुष्य सुख पाते हैं, और अपनी कर ली। इस प्रकार मैंने अपने से पहले सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धन्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही, और जितनी वस्तुओं को देखने में मैंने लालसा की, उन सभी को देखने से मैं न रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से न रोका, क्योंकि मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और संसार में कोई लाभ नहीं। फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्य को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वह क्या करेगा? केवल वही जो होता चला आया है। तब मैंने देखा कि उजियाला अंधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती है, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की एक सी दशा होती है। तब मैंने मन में कहा, जैसी मूर्ख की दशा होगी वैसी ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ, और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है, क्योंकि न तो बुद्धिमान का और न मूर्ख का स्मरण सदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के सामने मरता है, इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उनका फल उस समय के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की सब का वही अधिकारी होगा, यह भी व्यर्थ ही है। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय में जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम न किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगा कर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे होते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। यह भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थी कौन है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। हर एक बात का, हर एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है, एक
समय हैं, जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय, रोने का समय और हंसने का भी समय, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय, गले लगाने का समय और गले से रुकने का भी समय, ढूंढने का समय और खो देने का भी समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय, फाड़ने का समय और सीने का भी समय, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का भी समय, लड़ाई का समय और मेल करने का भी समय है। काम करने वालों को अपने परिश्रम से क्या लाभ होता है? मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहें। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादिकाल अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह सदा से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं, और यह भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। जो कुछ हुआ वह इससे पहले भी हो चुका है, जो होने वाला है वह हो चुका है, और परमेश्वर बीती हुई बातों को फिर पूछता है। फिर मैंने संसार में क्या देखा कि न्याय के स्थान में दुष्टता होती है और धर्म के स्थान में भी दुष्टता होती है। मैंने मन से कहा, परमेश्वर धर्मी और दुष्ट दोनों का न्याय करेगा, क्योंकि उसके यहाँ एक एक विषय और एक एक काम का समय है। मैंने मन में कहा, यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्यों को जांचे कि वे देख सकें कि वे पशु समान हैं, क्योंकि जैसे मनुष्य की वैसी ही पशुओं की भी दशा होती है। दोनों की वही दशा होती है, जैसे एक मरता वैसे ही दूसरा भी मरता है। सबों का श्वास एक सी है और मनुष्य पशु से कुछ बढ़कर नहीं। सब कुछ व्यर्थ ही है, सब एक स्थान में जाते हैं, सब मिट्टी से बने हैं और सब मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। क्या मनुष्यों का प्राण ऊपर की ओर चढ़ता है और पशुओं का प्राण नीचे की ओर जाकर मिट्टी में मिल जाता है? यह कौन जानता है? अंत मैंने यह देखा कि इससे अधिक कुछ अच्छा नहीं कि मनुष्य अपने कामों में आनंदित रहे, क्योंकि उसका भाग यही है। कौन उसके पीछे होने वाली बातों को देखने के लिए उसको लौटा लाएगा? आमीन।